हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियोस को देख पाएँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। आईडीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आज है थर्सडे और टाइम हो रहा है सुबह के 4:30। बहुत जल्दी उठ गई हूँ मैं। बेटे का टिफ़िन रेडी करना है मुझे। आजकल उसकी स्कूल बस थोड़ा जल्दी आती है, तो उसको जल्दी से रेडी करके उसका टिफ़िन बॉक्स तैयार कर लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं उसके लिए एक टिफ़िन की रेसिपी तैयार कर रही हूँ। रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। तो 1 कप सूजी ली है मैंने, सेमोलिना। फाइन कोर्स जैसी भी हो ले सकते हैं। तो 1 कप मैंने ले ली है यहाँ पे। उसके बाद मैं इसमें हाफ कप के अराउंड डाल रही हूँ दही। दही मैंने होममेड ही बना रखी है। ये मैंने रात को जमाई थी और बस रूम टेम्परेचर की है, ये फ्रिज की नहीं है। तो बस हाफ कप इसमें डाल दूँगी और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बाकी दही को मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पे बेसिकली मैं इडली ही बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से। तो बहुत ही बढ़िया सी प्रोटीन पैक्ड टिफ़िन रेडी होगा आज पार्थ के लिए। अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इस बैटर को, लम्प्स नहीं रहने चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी की अगर ज़रूरत है तो डाल सकते हैं। उसके बाद मिक्स करने के बाद मैं इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्टिंग के लिए छोड़ दूँगी। फिर मैं आगे का प्रोसेस इसमें करूँगी। तो यहाँ पे ढक करके मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया है इसको। उसके बाद मेरे पास है ये ओवरनाइट सोक की हुई मूंग। ये दाल नहीं है, ये होल मूंग है। तो मैंने इस 1 कप के अराउंड इसको रात को ही सोक करके रख दिया था। सुबह अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। उसके बाद इसको ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक स्मूथ सा फाइन सा पेस्ट तैयार करना है, एग्जैक्टली जैसे इडली या डोसे का बैटर होता है। तो ये देखिए, ये फाइन सा पेस्ट हमारा बनके तैयार हो गया है। इसको हम मिक्स करेंगे इडली के बैटर में। तो अभी 10-15 मिनट जब तक सूजी रेस्ट कर रही है, मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ पार्थ का बैग लगाने के लिए। तो रात को मैंने नहीं किया था, मैं जल्दी सो गई थी रात को। तो फटाफट से मैं यहाँ पे उसका बैग पैक कर दूँगी, जो भी सिलेबस उसको चाहिए। और यूनिफॉर्म भी मैंने उसकी रेडी कर दी है आयरन करके। उसको मैं थोड़ा सा लेट ही उठाती हूँ, 5 या 5:30 के अराउंड। फिर उसके बाद वो जल्दी से रेडी हो जाता है खुद से। स्टीमर मैंने रख दिया है इंडक्शन कुकटॉप पे, थोड़ा पानी डाल करके गरम हो जाएगा जब तक मैं अपना जो बैटर है उसको अलाइन करूँगी प्लेट्स में। तो यहाँ पे जो सूजी है हमारी अच्छे से 15-20 मिनट रेस्ट हो गई है। अब मैं इसमें जो मेरा मूंग दाल का पेस्ट है ना, इसको इसमें डालूँगी। लेकिन उससे पहले हल्का सा मैं सूजी को यहाँ पे लूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जब फूल जाती है ना तो थोड़ा सा थिक हो जाती है। फिर ये ना हिलती भी नहीं है स्पून लगाने से भी। तो बस थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने इसको लूज़ कर लिया है। उसके बाद जो मूंग का पेस्ट मैंने बनाया था वो इसमें शामिल कर दिया है। तो ये बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन पैक्ड ब्रेकफास्ट है। यहाँ पे आप स्प्राउटेड मूंग का भी यूज़ कर सकते हैं और स्प्राउट बनाना बेहद ईजी होता है। ओवरनाइट आप मूंग को सोक कर दें, सुबह उसको अच्छे से वॉश करके किसी कपड़े में या उसी बर्तन में किसी डार्क प्लेस पे रख दें। और गर्मियों में मूंग के स्प्राउट बहुत इजीली बन जाते हैं। थोड़ी देर में से उसमें छोटे छोटे स्प्राउट्स आने लग जाते हैं, तो आप फिर उसे खा सकते हैं एज अ स्नैक। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले डाला है सॉल्ट। उसके बाद डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग। इसके अंदर आप कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं एज़ पर योर टेस्ट। तो पार्थ नहीं खाता है ज़्यादा कुछ डला हुआ, वो प्लेन ही बहुत पसंद करता है, तो मैं इसलिए प्लेन ही बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने कश्मीरी रेड चिली डाला है और उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। इनो फ्रूट सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और चाहे तो बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए आप इसको 1 चम्मच या 1.5 चम्मच पानी में मिक्स करके तब इसमें ऐड कर दें। बट इस तरीके से भी डालने से एक अच्छा रिजल्ट ये देता है। अच्छे से सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी।
मूंग दाल अपने आप में बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। आप किसी भी फॉर्म में इसको खा सकते हैं। दाल बनाएं, इडली बनाएं, डोसा बनाएं, चीले बनाएं, या फिर किसी और फॉर्म में एज अ स्नैक स्प्राउट बना करके भी आप इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो इडली मोल्ड्स हैं, मैंने इनको घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया था। उसके बाद मैं एक एक चम्मच बैटर जो है इसमें कैविटीज़ में डाल दूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा टच देने के लिए मैंने इसमें डाला है ग्रेटेड चीज़। आप इसमें ग्रेटेड पनीर भी डाल सकते हैं, और चाहे तो इसमें वेजीज़ भी डाल सकते हैं। ग्रेटेड आपके पास बीट रूट हो या कैरेट्स हो, वो डाल सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ना बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो अच्छा लगता है अगर बच्चों को आप कुछ बना करके दें ऐसे, और जब आकर के टिफ़िन चेक करें तो वो एकदम फिनिश किया हुआ हो। तो यहाँ पे मैंने पार्थ के लिए जितनी भी बना करके दी थी उसके टिफ़िन में, वो पूरी फिनिश करके लाया था। एंड आई वॉज सो हैप्पी दैट डे कि वो पूरा खा करके आया था। सो अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरीके से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लेट्स को लगा दिया है स्टैंड पर। तो अभी सिर्फ मैं पार्थ के लिए ही बना रही हूँ, अपने लिए फिर मैं बाद में बनाऊँगी। स्टीमर में अब मैं इसको बिठा दूंगी अच्छे से स्टैंड को, और 15 मिनट का मैं यहाँ पे टाइमर लगाऊंगी। इंडक्शन कुकटॉप में मैंने पहले भी बताया था टाइमर की फैसिलिटी होती है, तो टाइमर लगा करके आप इजीली कर सकते हैं। तो 15 मिनट्स का टाइमर लगाया है मैंने। और मौसम का हाल दिखा दूं मैं आपको, तो आजकल भोलेनाथ की कृपा जो है, उनका आशीर्वाद सुबह ही मिल जाता है और सुबह सुबह ही बारिश शुरू हो जाती है। तो ये स्कूल जाने का बिल्कुल टाइम है, और देखिए बारिश कितनी ज़्यादा है। तो मैं थोड़ा सा रुक करके ही निकली थी, अदरवाइज़ यूनिफॉर्म पूरी गीली हो जाती है सुबह सुबह ही। और ये देखिए इडली बनकर के बिल्कुल यहाँ पे तैयार है, एकदम बन की तरह फूल गई हैं अच्छे से, और कितनी मोटी मोटी बढ़िया सी बनी है, फ्लफ़ी एकदम। तो निकाल करके दिखा देती हूँ मैं आपको, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी ये अगर आप इनको अच्छे से कुक करेंगे। 15 मिनट्स में नहीं हो रही है तो आप 1-2 मिनट और एक्स्ट्रा इसमें लगा सकते हैं, बट कुक करके ही अच्छे से निकालें तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेंगी। और हल्का सा ठंडा कर लें, बिल्कुल गर्म भी ना निकालें, अदरवाइज़ ये कैविटी पर ही चिपक जाएंगी। तो ये देखिए ये बिल्कुल नहीं चिपकी थी, घी की वजह से ये अच्छे से बाहर निकल आई हैं। तो इट्स टाइम टू पैक द टिफ़िन नाउ। तो मैं उसके लिए 4 इडली रख रही हूँ यहाँ पे, और वो इनको इडली नहीं बोलता है, इनको राइस केक बोलता है। तो मैंने शुरू से ही उसको राइस केक बोलना सिखाया, तो वो इडली अभी कम ही बोलता है। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए 4 रख दी हैं, और अच्छी खासी बिग साइज़ की हैं, तो वो पूरी फिनिश करके लाया था। इडली के साथ मैंने रखा है केचप, और साथ ही में एक बोल में मैंने रख दिए हैं एप्पल्स काट करके। तो ये हो गया इसका आज का टिफ़िन रेडी, और वाटर बॉटल भी मैंने रिफ़िल कर दी थी। तो इस तरीके के टिफ़िन आप बच्चों को ज़रूर दें बना करके, बहुत ही हेल्दी रहते हैं। अब टाइम हो रहा है 9 बज गए हैं, और हम लोग के ब्रेकफास्ट का टाइम है। और धूप आप देख सकते हैं विंडो से कितनी ज़्यादा अब आ रही है। बारिश थोड़ी देर ही हुई जब तक बच्चों के स्कूल जाने का टाइम रहता है, और अब इतनी तेज़ धूप निकल आई है। तो स्टीमर में मैंने एक बैच इडली का बनाने रख दिया है, और साथ ही हम यहाँ पे बना रहे हैं चटनी। सो येस, आज मैं पीनट की चटनी को रिप्लेस कर रही हूँ भट की चटनी के साथ। भट जो है होल ग्रेन होता है, एक पहाड़ी अनाज होता है, पहाड़ी दाल। तो इसकी चटनी आज बनने वाली है। तो यहाँ पे तवा गरम करने के बाद भट को उस पर डाल दिया है। उसके बाद हल्का हल्का कपड़े से घुमाते हुए इनको क्रैकल कर लेना है। तो आगे पीछे करने से ना जो दाने होते हैं वो सभी अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे चटनी मैं नहीं बनाऊंगी, हस्बैंड बनाएंगे, बस मैं शूट करूँगी, आपको दिखाऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे ये चटनी तैयार होगी। तो कुछ ही सेकेंड्स में ये सारे के सारे अच्छे से क्रैकल हो जाते हैं, अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। तो उतार लें फटाफट। और ये देखिए इनके दाने ना हल्के से आपको फटे फटे से दिख रहे होंगे, कैमरा उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था, बट ये जब फट जाते हैं ना तो समझ जाइए कि ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो बाकी की जो चीज़ें जाने वाली हैं वो है ये, एक टमाटर जाएगा छोटा सा इसके अंदर, और 2-3 ग्रीन चिली, और थोड़ा सा हरा धनिया, और 2 मैंने इसमें गार्लिक की क्लोव्स डलवाई थी हस्बैंड से। तो बस इस तरीके से आप बना लें चटनी को। बस एट दी एंड इसको थोड़ा सा सॉल्ट डाल करके ग्राइंड कर लेना है। आप इसमें आधा नींबू भी काट करके डाल सकते हैं, और भट की जगह यहाँ पे सोयाबीन भी यूज़ कर सकते हैं, इसी तरीके से रोस्ट करके, उसकी भी सेम ही टेस्ट आता है और बहुत ही बढ़िया लगती है।
पीनट की चटनी थोड़ा सा गैस करती है, तो हस्बैंड ना अवॉइड ही करते हैं वो वाली चटनी खाने के लिए। और आज तो वो बिल्कुल रेडी नहीं थे मूंगफली की चटनी खाने के लिए। मैं तो वही बनाने वाली थी, बट ही सेड कि नहीं, आज एक डिफरेंट स्टाइल की चटनी बनाता हूँ, तुमको खिलाऊंगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। जो चटनी का एग्जैक्टली टेक्सचर होता है ना, बस वैसा ही। तो यहाँ पे एक बार इन्होंने मुझे दिखा दिया था खोल करके, थोड़ा सा पानी डाल करके और ग्राइंड करना है। और यहाँ पे मेरा जो इडली का बैच है वो भी रेडी है, बिल्कुल मोटी मोटी बन जैसी इडलियाँ बन करके तैयार हो गई हैं। और ये देखिए फाइनल लुक आ गया है चटनी का। अब मैं इनको निकाल लूँगी प्लेट से बाहर और इनको मैं लगाऊंगी हॉटकेस के अंदर। अदरवाइज इस तरीके से रखे रखे ना काउंटर टॉप पे, ये ठंडी भी हो जाएंगी और हल्की सी कड़क हो जाएंगी। तो बस मुझे वो नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी थी ये। सुबह मैं नहीं दिखा पाई थी जल्दबाजी में, जल्दी से मुझे टिफिन रेडी करना था। तो बस हॉटकेस में अब मैं इनको लगा दूंगी। यहाँ पर हस्बैंड आएंगे दिया बाती करने के बाद, तो हम फिर अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्लेट सर्व कर रही हूँ सबसे पहले हस्बैंड के लिए। तो चटनी रख दी है मैंने भटकी, इसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं काट करके, बहुत ही अच्छा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है। और साथ ही में लगा दी है मैंने इडली, और इसके साथ सर्व कर रही हूँ मैं 1 कप गर्मा गर्म चाय अदरक और काली मिर्च की। तो आप इस तरीके से खाएं, और इसमें ना आप दही मिला करके खाएं तो इसका और ही ऑसम टेस्ट आता है। तो किसी भी तरीके से आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो मस्ट ट्राई रेसिपीज़ हैं, ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया था हस्बैंड को ब्रेकफास्ट, तो वो खाने लग रहे थे, तो साथ में मैं भी आ गई थी। तो हमेशा अपने मील्स को हेल्दी बनाने की कोशिश करें। अगर आप सुबह से ही हेल्दी खाना खाएंगे, हेल्दी चीज़ें खाएंगे, तो आप पूरे दिन फिट रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। तो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ और बहुत सारी प्यार के साथ, बहुत सारी गपशप के साथ हम लोग कर लेंगे नाश्ता। और बानू भी जाग गई थी 10 सवा 10 के अराउंड, और आज उसको ना ये गाड़ी मिल गई है उसकी। काफ़ी टाइम से हमने ना इसको ऊपर रख दिया था उठा के ट्राईसाइकिल को। पार्ट एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हालत कर दी थी उसने इसकी, तो दोनों में काफ़ी लड़ाई हो रही थी इसको लेकर के। तो हमने कुछ टाइम के लिए ऊपर रख दिया था उठा करके, ताकि इनके दिमाग से ना ये ट्राईसाइकिल का ख्याल निकल जाए। बट आज इन्होंने काफ़ी टाइम के बाद निकाली है ये, तो बानू इज़ सो हैप्पी। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपने लिए जो काम निकाला था वो है ये बकेट में मैंने पानी भर लिया है अच्छे से, और इसमें मैंने डाल दिया है डिटर्जेंट पाउडर। और मैं लाई हूँ ये अपने आर्टिफिशियल फ्लावर्स के जो बंच है मेरे पास, इनको मैं आज वॉश करने वाली हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा धूल जमा हो गई थी इनके ऊपर, मैंने लास्ट मंथ साफ़ करे थे, बीच में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाया। तो मैं इनको अच्छे से ये डिटर्जेंट के पानी में सोख करके रख दूँगी। इससे इनकी जो डर्ट है, गंदगी है, वो फूल जाएगी और आसानी से धुल जाएगी। तो मेरे पास ये 2 बंच हैं। ये येलो वाले को मैं रखती हूँ अपनी टीवी यूनिट के ऊपर, जहाँ पे मेरा टीवी लगा हुआ है उसके नीचे एक चेस्ट का बोर्ड है मेरा, उस पर। और जो मल्टी कलर वाला फ्लावर्स का, रोज़ फ्लावर्स का है, वो मैं रखती हूँ अपनी डाइनिंग टेबल पे। तो बस अब मैं सोख करके रख दूँगी इसको कुछ मिनटों के लिए। सोक करने के बाद मैंने अच्छे से इनको हाथों से ही स्क्रब कर लिया था, ताकि इनकी जो गंदगी कुछ कुछ रह गई है तो वो भी साफ़ हो जाए। और यस, ध्यान एक चीज़ ये रखनी है कि इनको धोने के बाद बिल्कुल भी धूप में नहीं सुखाना है, इनको बिल्कुल छाँव में सुखाना है। ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तेज़ धूप की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। तो मैं इसे एटिक में सुखाने वाली हूँ, धूप में नहीं सुखाऊंगी। तो आधे घंटे 1 घंटे में ईज़िली ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ना कुछ प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं जो धूप छाँव से इजीली ख़राब हो जाते हैं और वो जल्दी से टूटने लग जाते हैं, क्रैक होने लग जाते हैं। तो वो ना हो, और आपके ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं ये काफ़ी टाइम तक चलें, तो ध्यान रखें कि वॉश करते रहें इनको, क्योंकि ये वॉशेबल तो होते ही हैं। और साथ ही में सुखाते समय इसको हमेशा छाँव में सुखाएं, धूप में ना सुखाएं।
उसके बाद मैं सभी फ्लावर्स के ऊपर रनिंग वाटर चला दूंगी और जिससे ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। जो इनके ऊपर सर्फ का पानी है ना वो निकल जाएगा। तो ये दोनों बंच मेरे अच्छे से हो गए हैं साफ़। अब मैं इनको सुखा दूंगी एटिक में। 1-1.5 घंटे में ये आराम से सूख जाएंगे। उस बीच में मैं अपना दूसरा काम करूँगी। तो मैं अभी आई हूँ किचन में और मैंने शावर ले लिया है दोबारा से। गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा है आज, तो सुबह से ही मेरा दूसरी बार शावर हुआ है। तो जब थोड़ी सी बारिश होती है ना सुबह, उसके बाद जो धूप निकलती है ना वो बहुत तेज़ होती है और वही धूप आज निकली हुई है। लॉन्ड्री मैंने करके लगा दी है, ऊपर सुखा दिए हैं, कपड़े फैला दिए हैं तो अच्छे से सूख जाएंगे। बट गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है आज की पूछिए मत। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल लंच की तैयारी कर रही हूँ और लंच में मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया सा 1 पॉट मील, यानी कि आज मैं बनाऊँगी आलू मटर की ताहरी। ताहरी जो है यूपी की बहुत ही फेमस डिश है। उनके यहाँ ओकेजनली भी बनती है और समर्स में काफ़ी खाई जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कटिंग चॉपिंग ना करना चाहें तो ताहरी बना करके खाएं, ये बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल, साथ ही डाल रही हूँ मैं तेज पत्ता। इसके अंदर और भी खड़े मसाले एज पर टेस्ट यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि लौंग, इलायची, दालचीनी वगैरह, बट मैं नहीं डालती क्योंकि वो राइस के साथ फिर मुंह में जाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी उनका टेस्ट पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ तेज पत्ता, जीरा और थोड़ी सी हींग डाली है। उसके बाद मैंने रफली कटा हुआ गार्लिक इसके अंदर डाल दिया है। एंड यस, ताहरी में या पुलाव में कोई भी प्योरे किया हुआ अनियन या फिर टमाटर नहीं डलता है, हमेशा चॉप किया हुआ ही इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे मैंने गार्लिक डाला है। उसके बाद मैंने एक बिग साइज़ का अनियन काटा था, उसके साथ 2 ग्रीन चिली हैं, तो इसको मैंने शामिल कर दिया है। इन चीज़ों को अब अच्छे से भून लेना है। ताहरी और पुलाव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कुछ इंग्रेडिएंट्स ताहरी में मस्ट होते हैं, मैंडेटरी हैं, बट पुलाव में वो नहीं जाते हैं। जैसे कि हल्दी ताहरी में मैंडेट होती है, डलती ही डलती है, बट पुलाव में कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहे तो उसको बिना हल्दी के बना सकते हैं। सेम गोज़ विद कुछ खड़े मसाले ताहरी में यूज़ होते हैं पर वो पुलाव में नहीं होते, तो इसीलिए कुछ ना कुछ डिफरेंस इसमें होता ही है। साथ अभी मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे कटे हुए टमाटर, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है ताकि जो ये मसाला है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद डाल रही हूँ मैं रूटीन के मसाले, जैसे कि धनिया पाउडर है थोड़ा सा, 1 चम्मच इसमें मैंने डाला है कश्मीरी रेड चिली और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और एंड में मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला। बस यही मसाले इसके अंदर जाते हैं, इन्हीं से ये बहुत बढ़िया सा एक टेस्टी सा मील तैयार होता है। बहुत ज़्यादा कुछ कटिंग चॉपिंग भी नहीं होती इसके अंदर, तो इजीली कम टाइम में ये बन जाता है। और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा अगर आप किचन में कुछ ना करना चाहें तो ताहरी बना करके खा सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया लगता है। उसके बाद मेरे पास थे ये 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ जो मैंने क्यूब में काटे थे, इनको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। क्योंकि ये आलू मटर की ताहरी है तो मटर भी जाएगी इसके अंदर, तो 1/2 कप फ्रोज़न पीज़ है मेरे पास, ये मैंने शामिल की हैं। आप चाहें तो फ्रेश मटर हो आपके पास तो उसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि एट दी एंड हमने को इसमें विसल लगानी है तो ये आराम से विसल में जो है पक जाएगी। मटर और आलू को थोड़े टाइम के लिए भून लेना है और उसके बाद शामिल करेंगे इसमें सोक किए हुए राइस। तो ये 1 कप राइस है जिसको मैं 1.5 कप पानी में सोक कर दिया था और उसी के साथ मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। बासमती राइस बनाने का हमेशा मेजरमेंट यही होता है कि जितना आप राइस ले रहे हैं उसका 1.5 गुना पानी इसमें जाता है और परफेक्टली ये पुलाव या ताहरी बन करके तैयार हो जाती है, या फिर बिरयानी। तो हमेशा यही मेजरमेंट रहता है। तो बस अब मैं इसको ढक कर के विसिल लगाऊंगी और 1 विसिल में ये बन करके एकदम तैयार हो जाएगा। तो वहाँ पे प्रेशर कुकर रख दिया है मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ और भी तैयार कर रही हूँ।
तो तहारी के साथ खाने के लिए रायता होना ही चाहिए। पुलाव हो, बिरयानी हो, तहारी हो, इसके साथ रायता हमेशा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं बूंदी का रायता बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो खीरे का रायता भी बना सकते हैं। थोड़ा सा चिली पाउडर डाला है मैंने इसके अंदर, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट ऐड किया है। उसके बाद डाल रही हूँ इसमें बूंदी, और लास्ट में मैं डालूंगी इसमें चटनी पुदीना पाउडर। ये मेरा स्टोर बोट है, मैंने घर में नहीं बनाया। आप चाहें तो उसमें ड्राई मिंट ऐड कर सकते हैं, बट इस टाइम पे मेरे पास ख़त्म हो रखा था तो मैंने नहीं डाला। और मैं बस इन्हीं सब चीज़ों से ये रायता बना लूँगी। जब तक लंच का टाइम होगा मैं इसको फ्रीज कर दूंगी। ठंडा ठंडा रायता जो है तहरी के साथ बहुत बढ़िया लगेगा। तो ये हो गया रायता हमारा रेडी। और इसके साथ अब मैं बनाऊंगी तंदूरी प्याज। तो अनियन ले लिए थे मैंने, अनियन रिंग्स को निकाल लिया था अलग अलग। उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। ये हल्का सा तीखा होता है, इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि प्याज मेरे पास बहुत थोड़ी सी है। उसके बाद मैं इसमें आधा नींबू का रस डालूंगी। मैंने ना जो तंदूरी पाउडर लाया था ना, जो मेरी बेटी ने खिरा करके तोड़ दी जिसकी बॉटल, वो मैंने स्पेशली इसी चीज़ के लिए लाया था कि तंदूरी प्याज कभी कभी बनाने का मन करता है, बट वो मेरा मसाला ही पूरा ख़राब हो गया, तो मैंने इसलिए इसके अंदर पाव भाजी मसाला डाल दिया है। तो यहाँ पे प्रेशर हो गया है डाउन, और मैं आपको दिखा देती हूँ खोल करके कि कितनी बढ़िया ये तहारी बन करके तैयार हुई है। परफेक्ट पानी और राइस के मेजरमेंट से नीचे तक दिखा देती हूँ मैं आपको, बिल्कुल नहीं लगी है ये, और खिली खिली ये तहारी हमारी बन करके तैयार हो गई है। आप चाहें तो सिर्फ आलू की बना सकते हैं, सिर्फ मटर की भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे सर्व कर रही हूँ मैं लंच। गर्मियों की दोपहरी हो तो इस तरीके का खाना बहुत ही अच्छा लगता है, और आप इसको कभी भी बना के खा सकते हैं जब ना करनी हो आपको बहुत ज़्यादा कटिंग चॉपिंग। सैलेड रख दी है मैंने ढेर सारी, तंदूरी प्याज के साथ रायता, तो मस्त कॉम्बिनेशन है ये, बहुत ही बढ़िया लगता है। उसके बाद मैं ले आई थी अपने दोनों फ्लावर के जो बंच मैंने धोए थे, उनको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था एटिक में सुखा करके। तो ये मेरे पास दो सिरेमिक के पॉट्स हैं, फ्लावर वास। तो एक को मैं रखती हूँ अपनी टीवी यूनिट पर और एक को रखती हूँ डाइनिंग टेबल पर। तो मैं अब फटाफट से ये जो फ्लावर्स हैं मेरे, इनको लगा दूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तक डाइनिंग टेबल को खाली रखना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने इनको सुबह ही धो दिया था ताकि ये दिन तक अच्छे से सूख जाएँ। तो अच्छे से चेक भी कर लिया था मैंने, सारे रोज़ फ्लावर्स के अंदर कोई गंदगी रह तो नहीं गई है, बट ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गए थे डिटर्जेंट के पानी में। तो बहुत ही आसान होता है इनको मेंटेन रखना, बट यस ध्यान ये रखें कि बहुत तेज़ धूप में ना सुखाएं। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज। आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइज टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।